सहारा न्यूज 24 शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को सहारा न्यूज 24 शो के होस्ट की राय ना माना जाए। सहारा न्यूज 24 का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना या अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। कि हम आइज क्लोज करके अपने उस जगह पे जहाँ पे हम हैं 5 आवाज़ों को आइडेंटिफाई करें। खुद से मेरा सवाल होता है कि क्या सच में ज़िंदगी अलग है और ये काम अलग है ना? दिक्कत वहीं आती है उसको कि बैलेंस एक तरफ ज़्यादा टाइम लग गया, एक तरफ कम दिया गया, एक अवॉइड हो गया, एक पे ध्यान नहीं जा रहा है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ये अलग है, तभी प्रॉब्लम आता है। अगर मैं अपने आप को हर जगह जिंदा और खुद से कनेक्टेड कि मुझसे जुड़ा है तो दिक्कत नहीं आएगी ना। कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर ध्यान वही रहता है यार, ऑफिस में जो प्रॉब्लम वाला हो, अच्छा वाला नहीं है। हम एक शहर चेंज कर लेते हैं, हम अपना कल्चर भी चेंज कर लेते हैं, हम अपना डाइट भी चेंज करते हैं, हम अपने रूम की सेटिंग भी चेंज करें, बट हम तो वही रहे जो अंदर से हैं कि मेल्स ये काम कर सकते हैं और फीमेल्स ये। मेल्स ऐसे होते हैं टेम्परामेंट में, फीमेल्स ये कहाँ से सिखाया? राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन बैमनी मैम हमारे स्टूडियो में एक बार फिर पहुँची है। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज का हमारा जो विषय है ना वो रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस। एक कामकाजी इंसान, उसमें आप मेल फीमेल आदमी है औरत है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि मतलब आप कामकाजी हैं, आप अपने घर की आजीविका को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। आज का टाइम जो है उसके अंदर इतना क्रिटिकल हो गया है कि काम भी करना है, परिवार को भी समय देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, अपने खुद के लिए भी जीना है। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने में बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे वो लोग अपनी लाइफ को, मतलब आप मेरा कहने का मतलब शायद समझ गए होंगे कि उसको एक्सरसाइज भी करना है, उसको बच्चों के साथ भी रहना है, मम्मी पापा को भी टाइम देना है, वाइफ भी चाहती है कुछ टाइम वो उसके साथ स्पेंड करे, फिर उसके बाद उसको ऑफिस जाके भी वहाँ का वर्कलोड भी लेना है। तो मैं सोचता हूँ कि ये नहीं कि मेल ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, फीमेल्स को भी कहीं ना कहीं घर और ऑफिस अगर वो कामकाजी है तो बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है। तो वो उसको कैसे ठीक रख सकते हैं? आपने शायद ज़िंदगी से जुड़ा और बहुत ही क्लोजली जुड़ा एक प्रॉब्लम कहें या सिनेरियो कहें, आज आपने उस पर बात करना आज के टाइम में सिनेरियो सबके साथ हो गया, सबके साथ ही है जी। हम दोनों भी अगर कहें कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो घर पे मैनेज करके ही हम यहाँ हैं। हम लोग परेशान बहुत हैं। हम लोग परेशान हैं कि टाइम थोड़ा सा होता है जिसमें कि ऑफिस, घर, बच्चे, पर्सनल लाइफ, पर्सनल एंटरटेनमेंट, हेल्थ या एक प्रोग्रेस के लिए भी कुछ सोचना है, फ्यूचर के लिए भी हमें एटलीस्ट 10-15 मिनट आज लगाने ही पड़ते हैं या आधा घंटा का ही। बैलेंस कैसे हो ये, है ना? दिक्कत वहीं आती है उसको कि बैलेंस एक तरफ ज़्यादा टाइम लग गया, एक तरफ कम दिया गया, एक अवॉइड हो गया, एक पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे? नाराज हो जाते हैं, पापा हमें टाइम नहीं दे रहे, मम्मी टाइम नहीं दे रही। बिल्कुल। हम ना अक्सर मेरे सामने जब ये सवाल आता है तो मुझे कहीं ना कहीं ये खुद से मेरा सवाल होता है कि क्या सच में ज़िंदगी अलग है और ये काम अलग है? मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ वो कोई अलग चीज़ है क्या? और ये जो मेरे काम है, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ, ऑफिस, प्रोग्रेस, ये अलग है? नहीं, यही तो लाइफ है। हाँ, नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि ये दोनों अलग चीजें हैं, तभी प्रॉब्लम आता है। जब हम इसको एक समझे, जी, जीना, खुशी से जीना, पूरी पॉजिटिविटी से, एक्साइटमेंट से और एनर्जी से, वही ऑफिस में, वही घर में और वही जब मैं अकेली हूँ तब लाइफ सब जगह मेरी वहाँ पर है ना? जब हम इसको अलग अलग समझते हैं, हम सोचते हैं कि ऑफिस वालों का काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है, ये सोशली मेरे पे प्रेशर है, तब जाके उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं अपने आप को हर जगह जिंदा और खुद से कनेक्टेड कि मुझसे जुड़ा है तो दिक्कत नहीं आएगी ना। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि बात करूँ कि आपका लेफ्ट पैर कहाँ है और राइट कहाँ है, इतनी देर में किस पोजीशन में है, तो आपको ध्यान ही नहीं गया होगा अगर उसमें कोई दर्द नहीं है। बट अगर उसमें कोई दर्द है तो वो आपको 24 घंटे चुभ रहा होगा, नोटिस ला रहा होगा कि इसको कैसे रखना है, कहाँ है, मतलब वो कनेक्शन बन रहा है पेन का आपके साथ, है ना।
अब सिचुएशन से पेन है, अगर वाइफ के साथ पेन है तो ऑफिस में भी वो सब जाएगा। बिल्कुल। ऑफिस में कोई पेन है तो वो घर पे भी हम मिक्स करेंगे उसको, क्योंकि वो हमारे पूरे माइंड में टॉप ऑफ लेयर में गूंज रहा है ना। कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर ध्यान वही रहता है यार, ऑफिस में जो वो काम प्रॉब्लम छूट वाला गया। हो, जो अच्छा वाला नहीं हाँ ये काम छूट गया यार ऑफिस में, यार वो लैपटॉप पता नहीं बंद किया है नहीं किया है, ये चीजें आज घूमती रहती टास्क है पूरा करना था, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, कुछ भी है आपका। तो अगर हम अपने आप को हर पल ये ट्रेन करें या इस चीज़ को बहुत नज़दीकी से समझें कि जो जीवन जी रहे हैं इन रियल, उसमें ये हम कहें कि उसके अंश हैं, उसका एक हिस्सा है। आपका जॉब चेंज हो सकता है, अगर हम कहें कि कोई मिस हैपनिंग ना हो तो वाइफ या हस्बैंड भी, हम पार्टनर चेंज हो जाते हैं, हम एक शहर चेंज कर लेते हैं, हम अपना कल्चर भी चेंज कर लेते हैं, हम अपना डाइट भी चेंज करते हैं, हम अपने रूम की सेटिंग भी चेंज करी, बट हम तो वही रहे जो अंदर से हैं। तो जो अंदर से इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का मतलब कि आप किस चीज़ से परेशान होते हैं और किस चीज़ को संभाल पाते हैं, वो जो आपका इम्यून सिस्टम है उस पर काम किया जाए तो ये ऊपर की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं। मैम एक सवाल और है यहाँ पे, मतलब ये जो पढ़ाई है या आप एक चीज़ मान के चलिए, एक बच्चे के अंदर अगर हम इन चीज़ों को इनबिल्ट करना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें उनको स्कूल टाइम से ही, अगर बचपन से ही उनके अंदर ये चीज़ें डाली जाए तो कहीं ना कहीं आने वाला जो हमारा यूथ जो है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकता है? बहुत ही बढ़िया, ये तो इतना ज़रूरी हो चुका है कि हम स्कूलिंग से नहीं बल्कि अपने घर से शुरू करें, है ना। हम स्कूलिंग से ना शुरू करें, हम घर से शुरू करें। अब जो ये मेल फीमेल जेंडर का हम बात करते हैं कि मेल्स ये काम कर सकते हैं और फीमेल्स ये, मेल्स ऐसे होते हैं टेम्परामेंट में, फीमेल्स ये कहाँ से सिखाया? ये हम हमारे को ऊपर से हमने सीखा कि बेटा ही तो हमारे कि तुम मेल बेटे को बोलेंगे कि पंखा चढ़ के साफ कर दो, बेटी को बोलेंगे कि इस पे कपड़ा मार। मतलब इतना जहन में बसा हुआ है कि यहीं से बनते 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 हमारी चीजें इतनी ऊपर चली जाती हैं। अब ये हमें आज कैसे परेशान कर रहा है? आज जब हम जॉब कर रहे हैं तो हम उसी थॉट प्रोसेस के ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि ये काम कैसे करना है, इस काम से कितना परेशान होना है, ये परेशानी दे रहा है नहीं दे रहा है, वो सारा कुछ है ना। तो ये सब समझते हुए जो हम देखें कि काम करना तो चाहिए बिल्कुल, जो घर का माहौल है वहाँ से, बट अब तो हम हो गए हैं ना 45-40 के हो गए हैं, तो अब हम कैसे करेक्ट करें? सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि ये आप समझें कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ये उसका हिस्सा है। जॉब अलग चीज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग नहीं है, फैमिली अलग नहीं है, ये उसका अंश है। ये सारा मिल के जीवन बनता है ना। ये सब मिलके, ये जब ब्लॉक्स प्रॉपरली अरेंज हैं, तो ये जब सीक्वेंस में या सही तरीके से अरेंज है तो ही तो आपका जीवन है ना। उसमें से कुछ भी, अब हम कहते हैं कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, सवाल यहाँ आता है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हम। मैम मेरा सवाल अभी भी वही है कि मतलब जैसे कोई भी कामकाजी इंसान है, वो बैठा ऑफिस में है, उसका दिमाग उसके घर में अगर कोई टेंशन है तो वहाँ पे चल रहा है, वो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पाएगा? मतलब क्या उसको बदलाव अपनी लाइफ में कुछ लाना पड़ेगा, या मतलब जैसे अभी हम अपनी अभी बात करें, हम दोनों अभी बात करें तो मतलब एक इंसान अपने आप को यहीं पे कैसे प्रेजेंट रख सकता है? बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब अभी मैं अपनी बात करूं, मेरा दिमाग कहीं और कुछ सोच रहा है, ओवरथिंकिंग और इररिलेवेंट, आउट ऑफ कंटेंट, बस यहाँ से बाहर निकल जा रहा हूँ। तो अपने आप को यहाँ पे ही प्रेजेंट रखने के लिए मतलब हम ना ये देखते हैं कि हम हमारे शरीर में अगर कोई दिक्कत है तो हम फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, या अपनी कोई बुखार हो गया तो दवाई ले लेते हैं। मतलब दिमाग को कैसे आप बैलेंस करेंगे ताकि आप जिस काम के अंदर हैं उसके अंदर आप अपना 100% दे पाएँ? बहुत ही जैसे कि हम जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, इसमें आपको एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस मैं कराती हूँ, जिससे कि आप एटलीस्ट अपने आप को वहाँ ला पाएंगे हर सेकेंड जहाँ पे आप बैठे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम आइज़ क्लोज करके अपने उस जगह पे जहाँ पे हम हैं 5 आवाज़ों को आइडेंटिफाई करें, है ना। अभी जैसे अगर हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे
हीटर की आवाज़ आ रही है, मुझे प्रोसेसर जो चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, या मुझे कोई बाहर से गाड़ी की आवाज़ आ रही है, बट ये तो साउंड प्रूफ है, यहाँ पे नहीं है ऐसा इशू, लेकिन फिर भी मुझे आपके बोलने की आवाज़ आ रही है। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ पेपर उठाया तो मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। हम इतना नज़दीकी से ना कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए लोगों को दूर की आवाज़ें आ जाती हैं कि ट्रैफिक जा रहा है, बट जो रूम में अगर कोई एसी या कुछ हीटर चल रहा है उसकी आवाज़ नहीं आएगी। उनको मेरी इंस्ट्रक्शंस की आवाज़ भी नहीं सुनती, क्योंकि वो इतना डिस्टर्ब है, इतना मतलब क्योंकि वो उड़ रहे हैं विचारों में, तो वहाँ नहीं है। और उसके बाद जब आप इसको 5-7 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी धड़कन और सांसों की आवाज़ भी आनी शुरू होगी, जो कि सिर्फ आपके साथ जुड़ी है। हम ये इतना डिटैच हो गए हैं खुद से कि हम यहाँ नहीं है, बहुत दूर दूर कहीं है ना। जब आपका घर होता है यहाँ से एक घंटे के डिस्टेंस पे हो, तो आपका वहाँ चल रहा है, आपका कोई काम यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में हो, आपका ध्यान वहाँ चल रहा है, बट क्या यहाँ कैसे आए? यहाँ आने के लिए बहुत छोटी प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं बैठे कर सकते हैं, किसी भी मोड पे, तो आप अपने आप को एटलीस्ट उस स्टेट ऑफ प्लेस पे लेकर आएंगे और आपका स्टेट ऑफ माइंड उससे डिटैच होकर वहाँ आएगा। जितनी बार इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे तो आप बस यही के हो पाएंगे जहाँ के हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये आपको करेक्ट करती है और वहाँ पर लेकर आती है, जिससे कि अपनी चीज़ों को आप संभाल पाते हो। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एटलीस्ट अपने माइंड को पहले एक स्टेप यहाँ लेकर आएँ, फिर यहाँ से अवेयर होंगे तो समझ पाएंगे, है ना। अब ये थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं जिसमें कि ओवर थिंकिंग, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस और आप क्या सोचें ये भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैम जैसे आपकी बातों से मुझे पता चला, आपने बताया कि बहुत से आपके पास आपके क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो एसी की, हीटर की, इनकी आवाज़ तो छोड़ो, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी नहीं सुन पाते, उनका माइंड कहीं और ही चल रहा होता है। तो इस टाइप के जो अगर कोई पेशेंट है तो वो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कैसे, मतलब एक तो आपने ये बताया आप जहाँ बैठे हैं 5 चीज़ों की आप साउंड को अपने अंदर, उसके अलावा भी कोई मेंटल एक्सरसाइज है? हाँ, यहाँ पे पहले सेवियरिटी देखना होता है कि क्लाइंट का सिचुएशन क्या है ना। अब मान लो कोई ऐसा हो जिसको कि हम ये बताएं और वो सुन ही ना पाए, उसको समझ ही ना आए, तो कैसे काम करेंगे। अब यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ये समझें कि क्या लेवल है उसके प्रॉब्लम का, है ना। उसका प्रॉब्लम का लेवल समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हम करा पाएंगे। और आप इस चीज़ को देखिएगा कि प्रॉब्लम हावी कब होती है, जब आप उसको डिनाई कर रहे हो। आपके शब्द ऐसे होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें कमी रह गई। जब आप सिचुएशन से जितना डिनाई करेंगे उतने उलझनों में घुसते चले जाएंगे। एक बार लंबी सांस लेकर हम एक्सेप्ट करें कि इन रियल फिलहाल ऐसा है, आप देखना कि आपके विचार ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे, क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया। विचार नेगेटिव आना या ओवर थिंकिंग का पहला ये मूल मंत्र होता है, क्योंकि विचार समझ जाता है कि आप उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जी, या उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। विचार हमेशा उस चीज़ के एक्स्ट्रा आते हैं जिस चीज़ को आप हटाना चाहते हैं, है ना। पहला ये, क्योंकि देखिए ये ना एक 1-to-1 प्रैक्टिस है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, या वो फिजियोलॉजिकल तक तो नहीं चला गया, कितना डीप उसका प्रॉब्लम है। तो ये जो कुछ टेक्निक है ये हम लोग पूरे उसमें कराते हैं, 250, 300, 400 लोगों को एक साथ करा सकते हैं। बट उससे पहले भी हमें 1-to-1 पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगला कैसे रिएक्ट करेगा। अब अगर मान लो 300 लोगों को मैंने कहा कि आप वो 5 साउंड सुनिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि 300 में से किसको 3 सुनाई दी, किसको 2, किसको 1 और किसको 5 से ज़्यादा, और किसको अपनी धड़कनें भी सुनाई दी, है ना। ये बहुत खूबसूरत है। जब हम कराते हैं तो वहाँ से निकल के आता है, फिर उनको अलग अलग उनके लेवल के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। ये थे हमारे मैम डॉक्टर सुमन बैमनी जी, जिन्होंने बताया कि हम अपनी लाइफ जो है उसको अच्छे से कैसे जी सकते हैं, अपने कामकाजी जीवन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इन्होंने हमें बताया कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर आपका जो कामकाजी जो जीवन है और अपने परिवार को जो आप टाइम दे रहे हैं उसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें ही आपका जीवन है। यही है मैम? एग्जैक्टली।
और अगर आपके आसपास या किसी और आपके बुज़ुर्ग या किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई इस तरह की समस्या है तो मैम ने उसकी ट्रिक बताई है, उन ट्रिक से उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच।